अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने स्टार्ट करनी है 2.5 और 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स। तो पहला पार्ट हमारे पास गिवन है, पार्ट नंबर 1 साइन टू एक्स। पार्ट नंबर 1 साइन टू एक्स है और उन्होंने कहा हुआ है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने पहले भी बताया था। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, जहाँ पे वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई पुट करना होता है और एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे सिंपली इसको पहले लेट कर लेना, लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स। वाई इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स लेट कर लिया। अब वाई की जगह क्या पुट करना, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। 2.1 वाला कॉन्सेप्ट है सारा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया। उसके बाद वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बनेगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये बन गया। उसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, वाई उधर प्लस और था, इधर आके माइनस वाई। अब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई की क्या वैल्यू थी, साइन 2x, पुट कर देनी है साइन 2x। साइन 2x पुट कर दी। उसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा वर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वर 2। वो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ज़्यादा आसान हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये फार्मूला होता है। ये वाला फार्मूला पुट किया है, इसकी जगह पुट करना है। तो क्या बनेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा है, 2 cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x होल के नीचे 2। अब साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x और होल के नीचे 2। अब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2 cos 2x और 2x 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 साइन माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल, 2 से कैंसिल, साइन डेल्टा एक्स बचेगा। तो क्या बना, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2 cos 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 साइन डेल्टा एक्स। यहाँ तक करने के बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2 cos, अब ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो है 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स, इसके अंदर से हमने क्या कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन आ रहा है। इधर से जब 2 कॉमन जाएगा तो बचेगा 2x प्लस डेल्टा एक्स और होल के नीचे 2 था, बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज, जिसके साथ 2 cos मल्टीप्लाई हो रहा था, साइन डेल्टा एक्स। अब ये 2 से कैंसिल, पीछे क्या बचा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस 2 डेल्टा 2 नहीं है, खाली डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स, ये बचा ये। इसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स। अब हमने पिछले क्वेश्चन जो किए हैं उनके अंदर फाइंड क्या करना होता था, हमने जो हमारा मेन थीम होता था वो क्या होता था, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स फाइंड करना होता था। जब वैल्यू निकल आती थी तो फिर हम लिमिट पुट करते थे। अभी हमने डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स फाइंड करना है। तो डेल्टा वाई तो है हमारे पास, डेल्टा एक्स नहीं है, तो डेल्टा एक्स को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे।
डेल्टा एक्स को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। इधर बनेगा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स और होल के नीचे डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स इस सब के नीचे है, अगर मैं साइन डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स लिख दूं तो इसका भी यही मतलब होगा कि ये सब के नीचे है, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे साइन डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से। इधर तो साइन डेल्टा एक्स के नीचे डेल्टा एक्स होगा और इधर 1 होगा, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो सेम यही इक्वेशन बनेगी। तो मल्टीप्लाई साइन डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स इस तरह लिख लिया। अब हम इसको सेपरेट किया है, अब सेपरेट करने के बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही ऊपर वाली चीज़ बनेगी। तो इस तरह अलग करके लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये वैल्यू फाइंड हो गई डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है, अप्लाइंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स। अप्लाइंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये लिमिट का तरीका होता है, मैंने 2.1 में बताया। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, लिमिट दोनों के साथ है, तो अब लिमिट अलग करके लिख देनी है। इधर जब लिमिट लगेगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है। तो जब लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हो, तो ये हमेशा बनता है डी वाई और डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये आ गया, राइट हैंड साइड पे बनेगा जब लिमिट हमने अलग पुट करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आप सैंडविच थ्योरम लगेगा। सैंडविच थ्योरम भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे साइड पे बात क्लियर कर दूँ कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है। लिमिट 2 अप्रोचेस टू ज़ीरो या y अप्रोचेस टू ज़ीरो, कुछ भी है, उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है और साइन y ओवर y है, यानी y की वैल्यू 0 अप्रोच कर रही है, साइन के आगे एंगल भी y है और नीचे भी y है, तो ये सैंडविच थ्योरम होता है। इसका आंसर होता है 1। तो यहाँ पे भी अगर हम गौर करें तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, साइन के आगे भी डेल्टा एक्स है एंगल और नीचे भी डेल्टा एक्स है। तो ये तो सारा यहाँ तक बना सैंडविच थ्योरम और ये हो गया 1। पीछे क्या रह गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू जहाँ पे भी आगे है वहाँ पे हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एक्स ये है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे। 2 cos 2x प्लस 0 और ये जो था सैंडविच थ्योरम ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x। 0 प्लस हो रहा है, इससे इस इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 1 के मल्टीप्लाई करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या निकला, 2 cos 2x। ये निकला हमारा डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अब करना है पार्ट 2, चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, मैं उलट बोल गया। पार्ट 2 है tan 3x। इसको सॉल्व करना है हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल वही है, सबसे पहले क्या लेट करना है, लेट y इज इक्वल्स टू tan 3x, y इज इक्वल्स टू tan 3x लेट कर लिया, इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अब क्या करना है, y की जगह क्या पुट करना है, y प्लस डेल्टा y, x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस डेल्टा x। तो y की जगह आ गया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू
tan 3x प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया। उसके बाद y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू tan 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस वाई, वहाँ पे प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू tan 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस tan 3x। tan 3x कहाँ से आया, y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू शुरू में क्या थी tan 3x, तो tan 3x y की वैल्यू पुट कर दी। अब डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। तो अगर tan 45 डिग्री लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं जैसे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 ओवर cos 45। इसी तरह यहाँ पे tan 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स है तो इसकी जगह लेंगे साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस इधर भी ऐसे ही tan की जगह साइन ओवर cos साइन 3x ओवर cos 3x, ये हो गया। उसके बाद डेल्टा y इज इक्वल्स टू, अब एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम होल के नीचे आ जाएगा cos 3x और cos इंटू cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। जब ये एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या बनेगा, अब इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा और ये काट जाएगा, तो ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स cos 3x, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन वाली टर्म के साथ, माइनस अब इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 3x के साथ कैंसिल, तो ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3x। ये इसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो अल्फा ये है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस बीटा, बीटा क्या है 3x। अब ये कैसे आया, साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब अल्फा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स है और बीटा क्या है 3x है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, बीटा 3x था और होल के नीचे cos 3x डॉट cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, अब ये माइनस 3x प्लस 3x के साथ कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर cos 3x डॉट cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब हम देखें तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकल आई है, लेकिन हमने निकालना क्या होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जिसके बाद हम लिमिट पुट करते हैं। डेल्टा वाई तो आ गया ओवर डेल्टा एक्स नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो ये अगले पेज पे कर लेते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो क्या था, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन 3 डेल्टा एक्स और ओवर था cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर cos 3x डॉट cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स,
अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया। अब इधर तो वैल्यू बन गई डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की, जो हमने फाइंड करनी होती है, जिसके बाद हमने लिमिट लगानी होती है। इधर ये चीज़ बन गई। अब हम गौर करें तो साइन 3 डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स के ऊपर सेपरेट कर दें, तो ये इसको हम सैंडविच थ्योरम बना लेंगे। जैसे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है ना, इज इक्वल्स टू 1 ओवर cos 3x डॉट cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये बन गया। लेकिन सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए अगर ऊपर 3 डेल्टा एक्स है तो नीचे भी 3 डेल्टा एक्स होना चाहिए। तो नीचे 3 डेल्टा एक्स बनाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 3 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 3 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। अब डिवाइड करना है, साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स, डिवाइड भी कर दिया। उसको इस साइड पे इधर लिखा और इसको सेपरेट करके लिखा, मतलब 3 इकट्ठा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, अलग अलग कर दिया, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होके इकट्ठा ही हो जाएगा सारा, इसीलिए अलग अलग लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 3 ओवर cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डॉट साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स, और ये लिमिट दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये तो डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है हमेशा की तरह, इज इक्वल्स टू इधर लिमिट दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों के साथ अलग अलग कर देना है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 3 ओवर cos 3x डॉट cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये अब दोबारा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स। अब साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स, यही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स के साथ 3 आना था, लेकिन अगर हम डेल्टा एक्स के साथ 3 ना भी लिखें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो वो फिर भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी वो फुलफ़िल हो रही हैं। मतलब साइन 3 डेल्टा एक्स है ना, और भी ओवर डिनोमिनेटर में भी 3 डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पे हम 3 ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि 3 के साथ डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो वो मल्टीप्लाई होके अप्रोक्सीमेटली वही कुछ बनेगा। इसीलिए ये सारा तो हो गया सैंडविच थ्योरम। ये किसके इक्वल होता है, 1 के, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जहाँ पे भी यहाँ पे डेल्टा एक्स है उसकी जगह 0 पुट कर देना है, तो बनेगा 3 ओवर cos 3x डॉट cos 3x प्लस 3 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1, सैंडविच थ्योरम वाला 1, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 ओवर cos 3x डॉट cos 3x डॉट 1 को मल्टीप्लाई कर दें या ना करें उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं। अच्छा, उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू cos 3 को शुरू में लिख लेना है, बल्कि फ़िलहाल ऐसे ही cos 3x इंटू cos 3x
cos स्क्वायर 3x और फर्दर बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 3। अब cos सीकेंड का रेसिप्रोकल है और सीकेंड cos का, तो अगर लिखा हो हमारे पास cos 45 डिग्री, वो होता है 1 ओवर सीकेंड 45 डिग्री के, मतलब रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। इसी तरह अगर सीकेंड 45 डिग्री है तो वो होगा 1 ओवर cos 45, यानी सीकेंड 45 दोनों रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे अगर cos नीचे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके cos सीकेंड बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर 3x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट। अब हमने करना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। पार्ट नंबर 3 sin 2x प्लस cos 2x। इसको पिछले पार्ट्स की तरह सबसे पहले कर लेना, लेट y इज इक्वल्स टू sin 2x प्लस cos 2x। इस तरह y के इक्वल ऐड कर लिया। उसके बाद क्या करना होता है, y की जगह क्या पुट करना है, y प्लस डेल्टा y, x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस डेल्टा x। इधर भी तो y की जगह y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन 2, x की जगह x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x प्लस इसी तरह आगे भी cos 2, x की जगह x प्लस डेल्टा x। ये आ गया। उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x ब्रैकेट प्लस cos 2x प्लस 2 डेल्टा x। अब ये ब्रैकेट लगाना लाजमी है, ज़रूरी है। उसके बाद डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस cos 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y उधर प्लस हो रहा था, इधर आके अगले स्टेप में माइनस हो गया। अब डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस cos 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x प्लस cos 2x। y की जगह पुट करना है, क्या पुट करना है, साइन 2x प्लस cos 2x ब्रैकेट लाजमी y की वैल्यू पुट करते हुए, क्योंकि माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस cos 2x प्लस 2 डेल्टा x। अब माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो अंदर के साइन चेंज, प्लस साइन 2x है तो माइनस साइन 2x और प्लस cos 2x है तो माइनस cos 2x। ये उसके बाद अब हम अगर गौर करें तो क्या बन रहा है, हमने लेना है ये दोनों वैल्यूज़ लेनी है और ये दोनों वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि ये फॉर्मूले बन रहे हैं। पहला साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का बन रहा है, ये दोनों वाला साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, दूसरा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा वाला। तो फॉर्मूला लगा देना, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। इसका फार्मूला होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। अल्फ़ा क्या है इधर 2x प्लस 2 डेल्टा x, 2x प्लस 2 डेल्टा x, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बीटा क्या है 2x ओवर 2। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अल्फ़ा क्या था 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस बीटा क्या था 2x होल के नीचे 2। ये हो गया इसका और इसका फार्मूला, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा इधर क्या है साइन बीटा 2x, तो इसलिए बीटा इधर 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अब आगे दूसरा फार्मूला cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। इसका फार्मूला होता है 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2
अल्फ़ा क्या है, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2x ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अल्फ़ा क्या है, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस बीटा, बीटा क्या माइनस 2x ओवर 2, ये बना। उसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ तक एक ही इक्वेशन है, एक ही स्टेप है। उसके बाद 2 कोस, ये वाला 2 कोस 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 साइन माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल, साइन डेल्टा एक्स माइनस 2 साइन 4x 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2, और आगे क्या है, साइन माइनस 2x प्लस 2x दोनों कैंसिल, नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल, साइन डेल्टा एक्स, ये बना। अब मज़ीद क्या करना है कि ये वही वाला स्टेप मैंने दोबारा लिख लिया। अब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2 कोस, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 जब ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे पीछे 2x रह जाएगा, 2x प्लस यहाँ से 2 बाहर चला जाएगा तो डेल्टा एक्स रह जाएगा ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज, तो ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा एक्स माइनस 2 साइन 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब यहाँ से भी 2 कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 4x से 2 कॉमन चला गया तो बाहर, पीछे रह गया 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स से कॉमन गया 2 तो पीछे रह जाएगा डेल्टा एक्स, ओवर जो 2 था वो वैसे ही लगा दिया, नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल, आगे साइन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2 कोस 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स, ये बना। अब यहाँ तक डेल्टा वाई की वैल्यू निकल आई, लेकिन हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी होती है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की, तो डेल्टा एक्स को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो इधर बनेगा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 कोस 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स, और होल के नीचे हमने क्या डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स, दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इधर तो ऐसे ही आ गया, इधर क्या करना है, बीच में माइनस है, ऊपर 2 टर्म्स हैं न्यूमिनेटर के अंदर, न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं तो दोनों के नीचे डेल्टा एक्स है, डिवाइड हो रहा है, तो इनको हम सेपरेटली लिख लेंगे, यानी 2 कोस 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स, और इसके नीचे डेल्टा एक्स माइनस 2 कोस 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, बीच में माइनस था, एक टर्म ये थी एक टर्म ये थी, ये दोनों के नीचे था तो सेपरेट करके लिख दिया, इसको इसके नीचे भी लिख दिया, इस तरह आ गया, माइनस डेल्टा एक्स को इसके नीचे भी लिख दिया तो वो इसके नीचे आ गया साइन के नीचे। अगर मैं फुल डिनोमिनेटर लगा के डेल्टा एक्स लिखूँ या फिर इस तरह लिखूँ तो बात फिर भी एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे तो वही वाली चीज़ बनेगी। ये बस सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए इस तरह की है। उसके बाद अब क्या करना है कि इधर भी साइन डेल्टा एक्स है, इधर भी साइन डेल्टा एक्स है, तो 2 सैंडविच थ्योरम बन सकते हैं, तो दोनों को सैंडविच थ्योरम बनाना है। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू वैसे निकल आई है, तो अब हमें लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करते हैं,
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स, लिमिट अलग पुट कर देनी है, इनटू साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो इन मल्टीप्लाई लिखना है इधर, लिमिट साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, मल्टीप्लाई हो रहा था तो बीच में मल्टीप्लाई लिखा है, अब माइनस हो रहा है तो माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2 cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, अब साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट, फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये क्या बन गया, सैंडविच थ्योरम, क्योंकि आगे साइन के आगे एंगल भी वही है, डिनोमिनेटर में भी वही है और लिमिट भी वही ज़ीरो के इक्वल है, ये भी, और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये भी वही चीज़ है, साइन के आगे एंगल भी डेल्टा एक्स है, नीचे डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स ही ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये दोनों तो सैंडविच थ्योरम हो गए। अब इधर जहाँ पे भी डेल्टा एक्स की वैल्यू हो, यहाँ पे जहाँ पे भी डेल्टा एक्स की वैल्यू है उसकी जगह ज़ीरो पुट करना है, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो और इधर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये बनता है डी वाई ओवर डी एक्स हमेशा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, तो बनेगा 2 cos 2x, डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो 2 cos 2x बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डॉट 1 माइनस सैंडविच थ्योरम था इसीलिए 1 हो गया, डॉट 1 माइनस ये वाला माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे जहाँ पे भी है उसकी जगह ज़ीरो पुट करना है, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है इसकी जगह ज़ीरो पुट करना है, 2 cos 2x, ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये 2 cos आगे एंगल क्या बचेगा 2x, तो 2x लिख दिया, और ये सैंडविच थ्योरम ये हो गया 1, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x माइनस 2 cos 2x, ये बना, ये है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 कंप्लीट, डेरिवेटिव डिफाइन करना था यहाँ तक, अब करना पार्ट नंबर 4 और फिर वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 cos x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और काम ख़त्म करते हैं, इसको लेट कर लेना, लेट y इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर cos x स्क्वायर को y के इक्वल लेट कर लिया, उसकी जगह अब y की जगह y प्लस डेल्टा वाई पुट करना है, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू x की जगह x प्लस डेल्टा x, cos x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर है तो ये सारे का भी स्क्वायर, तो उसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, वाई उधर प्लस और था इधर आके माइनस हो गया, माइनस वाई, अब वाई की वैल्यू ऊपर शुरू में क्या थी, वाई इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर, तो वाई की जगह वो पुट करनी है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या थी cos x स्क्वायर, वो वैल्यू पुट कर दी, अब cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बार 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बार 2, तो वो फॉर्मूला पुट करना है इधर, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर अल्फ़ा है और एक्स स्क्वायर बीटा है, तो -2 साइन अल्फ़ा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर था ओवर 2,
-2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये हो गया। अब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू -2 साइन, अब ये वाला फार्मूला खोल देना। ये फार्मूला किस चीज़ का है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर एक्स ये था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ए क्या एक्स, बी क्या डेल्टा एक्स, 2x डेल्टा एक्स, और प्लस एक्स स्क्वायर साथ ऐसे ही, और होल के नीचे क्या था 2। अब साइन ये वाला फार्मूला भी खोल देना है। तो ये फार्मूला खोलेगा, ये भी प्लस वाला ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर और होल के नीचे 2 ब्रैकेट क्लोज। अब डेल्टा y इज इक्वल्स टू -2 साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो रही है, तो 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, और होल के नीचे था 2, ये बन गया। अब अगली टर्म यहाँ पे -x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, साइन डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, और होल के नीचे आ गया 2। ये स्टेप है। इसके बाद अब डेल्टा y इज इक्वल्स टू -2 साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, होल के नीचे 2 साइन। अब इसके अंदर से न्यूमिनेटर क्या है? डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। तो इन दोनों के अंदर से हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लेना है। डेल्टा एक्स कॉमन जाएगा तो इधर से जब कॉमन जाएगा तो पीछे एक फिर भी रह जाएगा, डेल्टा एक्स रह जाएगा प्लस 2x रह जाएगा। यहाँ से जब डेल्टा एक्स कॉमन जाएगा, डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो पीछे 2x रह गया, और बाहर डेल्टा एक्स आ जाएगा, और जो नीचे 2 है ये हम इसके नीचे लिखें या डेल्टा एक्स के नीचे लिखें, बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो के एक दूसरे के नीचे आ सकता है। अगर इसके नीचे लिखें तो डेल्टा एक्स के नीचे भी है, और अगर इसके नीचे लिखें तो डेल्टा एक्स प्लस 2x के नीचे भी है। तो हमने इसके नीचे लिख लिया, लेट्स सपोज डेल्टा एक्स को हमने इसके नीचे लिख लिया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी के नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये स्टेप मैंने दोबारा लिख लिया। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x और डेल्टा एक्स ओवर 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब मैंने 2 इसके नीचे लिखूँ या इसके नीचे लिखूँ, 2 बात एक ही है। इसी तरह ये दोनों टर्म्स, ये बीच में डॉट है, -2 साइन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। साइन का जो भी एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब डेल्टा एक्स हमने दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है, क्योंकि डेल्टा वाई की वैल्यू तो ये आ गई, हमने फाइंड क्या करना होता है? डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स पहले लिख लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो इधर बनेगा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, अब इधर दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो मैं डेल्टा एक्स को इसके नीचे लिख दूँ, इसके नीचे लिख दूँ या पूरे के नीचे लिख दूँ, बात एक ही है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो -2 साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, होल के नीचे 2 साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2, और इसके नीचे डेल्टा एक्स जो हमने डिवाइड किया दोनों साइड्स पे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, इसके नीचे यहाँ पे लिख दिया और इस वाली टर्म के नीचे यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, ये दोनों के नीचे इकट्ठा लिखो, बात एक ही है। तो ये इस तरह आ गया। अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, अब सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि साइन के आगे जो भी एंगल है वो नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एक्स है हमारे पास, सिर्फ डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स के नीचे हमें 2 भी चाहिए और ये भी मल्टीप्लाई करना है साथ।
तब जाके हमारा सैंडविच थ्योरम कंप्लीट होगा। तो डेल्टा एक्स के नीचे 2 चाहिए फ़िलहाल हमें, तो डेल्टा एक्स के नीचे हम 2 को डिवाइड करते हैं। तो 2 को डिवाइड करेंगे, वो कैसे करेंगे, -2 साइन 2x स्क्र प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र और होल के इसके नीचे 2, इसके नीचे नहीं है, वो गलती से हो गया, डॉट साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2 और नीचे था डेल्टा एक्स। अब अगर मैं डेल्टा एक्स के नीचे 2 डिवाइड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसके नीचे अगर मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये दोनों आपस में काट देंगे तो बात वही बनेगी, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई का डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना है। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों टर्म्स, ये भी और ये भी, इसके नीचे वाला 2 इसके नीचे वाले 2 से कैंसिल, ऊपर वाले 2 से, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x स्क्र प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र ओवर 2 डॉट साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स ओवर 2। अब हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर 2 डेल्टा एक्स ओवर 2, अब हमारे पास नीचे सिर्फ डेल्टा एक्स प्लस 2x की कमी है, तो डेल्टा एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अब वो वाला काम करना है, उसके लिए लिख देते हैं पहले मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग डेल्टा एक्स प्लस 2x ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x स्क्र प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र होल के नीचे 2 साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 और इस सारे के नीचे था डेल्टा एक्स ओवर 2। अब मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए इधर आ जाएगा एक्स डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 2x और डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए भी साथ लिख लेते हैं डेल्टा एक्स प्लस 2x। मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ये बना। तो हमारे पास सैंडविच थ्योरम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, क्योंकि डेल्टा एक्स ओवर 2 है, डेल्टा एक्स ओवर 2 भी नीचे भी है, डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 2, तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड होगी और सैंडविच थ्योरम की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो गई हैं। तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 2x स्क्र प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र और होल के नीचे था 2, होल के नीचे था 2 और आगे ये वाली लिमिट आगे ये वाली टर्म साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर में डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2 और लिमिट डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रही है वैल्यू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स वाज़ह तौर पे लिख दिया। उसके बाद साइन यहाँ तक वैल्यू तो आ गई, साइन से लेके यहाँ तक। अब डेल्टा एक्स प्लस 2x रह गया जो मल्टीप्लाई हो रहा था, उस पर अलग लिमिट लगानी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x। बस क्वेश्चन होने लगे, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से अब सारा एलिमिनेट हो जाना है जहाँ जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, साइन जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है, तो ये सारा
सैंडविच थ्योरम है, और बाकी जहाँ जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है उसकी जगह ज़ीरो पुट करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगानी थी क्योंकि माइनस है। तो अब जहाँ जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है वहाँ पे यहाँ पे ज़ीरो पुट करना है, और यहाँ पे भी। तो एक स्टेप मैं इधर ही कर दूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग हुई है, तो यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बनेगा डी वाई और डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जहाँ जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट करना है। डेल्टा एक्स इधर है, डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो 2x भी ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो, तो इधर से बचेगा माइनस साइन 2x स्क्वेयर ओवर 2, तो 2 से कैंसिल, तो पीछे बचेगा माइनस साइन एक्स स्क्वेयर, माइनस साइन एक्स स्क्वेयर। यहाँ से ये आ गया, आगे ये मल्टीप्लाई होता है सैंडविच थ्योरम, ये होता है 1, सैंडविच थ्योरम 1 हो गया। आगे यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है। तो डेल्टा एक्स ये, डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया तो पीछे 2x रह गया, तो 2x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x। तो सॉल्व तो हो ही गया। फर्दर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x साइन एक्स स्क्वेयर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कंप्लीट। अब पीछे 3 पार्ट्स रह गए, अगली वीडियो में वो इंशाल्लाह करेंगे। अगर समझ आई हो तो चैनल को लाइक करें, लाइक नहीं डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। दोबारा इस चैनल पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।